इसके लिए पहले मैंने आपको बोला था आप एनालिसिस ऑफ डेटा फिर से बना लीजिएगा, बजट और एक्चुअल लिख के, क्योंकि यहाँ पे डेटा पूरा वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए। नंबर ऑफ वर्किंग डेज ये ठीक है, इट इज 20 एंड 21। देन मैन आवर्स ये भी ठीक है, 40,000 43,000, 40 43। देन आउटपुट पर मैन आवर दिया हुआ है, हमें टोटल चाहिए। टोटल निकालने के लिए 40,000 इंटू 3.2 करना होगा, कितना था ये 1,28,000। एंड इधर 43,000 इंटू 3, दैट इज दिस इज 129। और बाकी सब ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स ठीक है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स है 32,000 और 31,500, फिक्स्ड ओवरहेड्स है 32,000 और 31,500, और वेरिएबल ओवरहेड है 1,02,400 एंड 1,14,400। टोटल ही तो है, मैन आवर्स तो टोटल ही है, कुछ लिखा थोड़ी है कि पर डे है। मैन आवर्स पर डे लिखा है क्या? आप क्वेश्चन 23 से कॉपी मार लिया, वहां पे पर डे लिखा था। देखिए जाके 23 नंबर क्वेश्चन को, आपने कॉपी मारा होगा। कुछ नहीं लिखा है तो मैन आवर्स जो है वो टोटल ही है। ओके, now there can be another possibility that you can make a note too for analyzing variable overhead variances. If you want you can, otherwise you can do it in a statement directly. से मैं बना लेता हूँ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट, एच आर ए। नहीं भी बनाओगे तो भी आंसर वहां डायरेक्ट निकल जाएगा। अभी क्या है, मेहनत यहाँ करो या वहां करो, बात एक ही है। सो ये अगर एच निकालना हो तो यहाँ पर आवर्स है 40,000 डिवाइडेड बाई 1,28,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,29,000, कितना आता है 40,312.5। हाँ, देन रेट इज व्हाट विल बी द रेट, 1,02,400 डिवाइडेड बाई रेट पर आवर करना है तो 30,000 से डिवाइड करवा दीजिए तो कितना आ रहा है देखिए, मदद कर दीजिए। अरे एक इंसान ही इंसान के काम आता है। 30,000 नहीं है, 40,000 है। कितना आ रही है, नहीं बोलेंगे? हाँ, 2.56। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 103,200। और एक्चुअल में आवर्स है 43,000, अमाउंट है 1,14,400। रेट क्या आएगा, नहीं सीखा, किसी का मदद करना आप लोग नहीं सीखा। ठीक है भाई, मैं खुद अपनी मदद करूंगा। ये भी एक कहावत है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। 2.66 स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड वेरिएंसेस। नंबर वन वेरिएबल से, नंबर ए बोल के वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस से स्टार्ट किया। इसमें नंबर वन आया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, 1,03,200 minus 1,14,400. So this will be 1,14,400, 11,200 adverse. Variable overhead expenditure variance, 2.56 minus 2.66 into 43,000, ये कितना आ रहा है 4300, 4320 एडवर्स। एक्चुअली यहाँ पे तो मेरा पूरा एग्जैक्ट 4300 आ रहा है, बट वो राउंडिंग ऑफ का इशू है, 2.66 एग्जैक्ट नहीं था। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी से सेट ऑफ करना है बेसिकली, यही आइडिया रखिए। 40312.5 माइनस 43,000 इंटू
rate. Standard rate is 2.56. So 312.5 into 2.56. 312.5. रुक जाओ. Minus 43,000 into 2.56. 6880 एडवर्स. मैच हो गया. तो देखिए मैंने मेहनत ऊपर में कर लिया ना, तो यहाँ पे इजी लगा. आप डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई मेहनत बच रहा है. इट्स जस्ट हाउ यू वांट टू अप्रोच इट. फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस विल कम एज, इसका अमाउंट है 32,000 बाई 128 इंटू 129 माइनस 31,500. 32,000 बाई 128 इंटू 129 माइनस 31,500 कितना रहा ये? 750 favorable. Fixed overhead expenditure variance, it is 32,000 minus 31,500, so 500 favorable. Fixed overhead volume variance would be 129 minus 128 into 32,000 by 128, so 250 favorable. This is basically the formula. You have to repeat the formula in your mind and then you will have to do. आप डायरेक्टली ऐसे सोच नहीं पाए शायद. हम लोगों को तो आदत हो गया है. आपको क्या करना होगा, पहले फॉर्मूला रिकलेक्ट करना होगा मेंटली एंड देन यू डू इट. माइंड में फॉर्मूला है, मेरे भी है, बट मेरा थोड़ा फास्ट है, आपका थोड़ा सा स्लो होगा. मेरा प्रैक्टिस से फास्ट हो गया. ओके. कॉन्सेप्ट जितना मेरे दिमाग में उतना ही आपके दिमाग में, ये पक्की बात है. मैंने अपना पूरा दिमाग कॉपी में लिखवा दिया. जितना मुझे बेसिक्स पता था सब आपको दे दिया. अब प्रैक्टिस से मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूँ, आप थोड़ा सा स्लो. दैट्स इट. इतना ही डिफरेंस है. नेक्स्ट, इसी में ही फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर भी है क्या? कैलेंडर वेरिएंस which is 21 minus 20 into 32,000 by 20 कितना था ये? 1600 favorable. Then number 5 fixed overhead capacity variance revised वाला, जिसमें actual hours है 43,000 minus 40,000 divided by 20 into 21 into 32,000 divided by 40,000. रेट पर आवर निकाल लिया. कितना रहा ये? 800 फेवरेबल. मतलब यहाँ पे आउटपुट फेवरेबल आने का कारण सोचो. एक तो ज्यादा दिन आया, दूसरा ज्यादा देर तक काम भी किया, बट उसके हिसाब से तो 2400 फेवरेबल आना चाहिए, बट आया कितना है? 250 फेवरेबल. मतलब एफिशिएंसी डाउन रही. फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. अब ऊपर में कॉस्ट कार्ड बनाया हुआ है ना, तो उसी का ही आवर्स आप उठा लीजिए. एफिशिएंसी हर जगह एक ही आवर से कनेक्टेड है. सो 40312.5 माइनस 43,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट चेंज करना होगा 32,000 बाई 40,000. तो प्रैक्टिस से आप थोड़ा स्मार्ट हो जाते हो, तो जिससे आप टाइम बचता है. ये कितना रहा है? 2150 एडवर्स. हो गया, मैच भी हो गया. ओके. नेक्स्ट नंबर सी कैटेगरी है टोटल ओवरहेड. नंबर सी कैटेगरी है टोटल ओवरहेड वेरिएंसेस. इसमें नंबर 1 आएगा टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, which will be just add up variable overhead cost variance plus fixed overhead cost variance. Variable overhead cost निकाला था हमने 11,200 and then 750. 11,200 adverse, 750 favorable. ये कितना रहा है? 10,450 adverse. Then total overhead expenditure variance. एक्सपेंडिचर में दोनों का एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. Variable overhead expenditure variance is 4320 adverse and fixed overhead expenditure variance is 500 favorable. 4320 adverse,
and 500 favorable. So this is coming 3820 adverse. Then the third one is वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो आपको कॉपी ही करना है, कितना था वो 6880 एडवर्स, एंड फोर्थ इज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो कॉपी ही करना है, कितना है 250 फेवरेबल। तो आप इन तीनों को जोड़ के देखिए मैच हो रहा है क्या, 3820 6880 माइनस 250 मैच हो रहा है, हो गया। तो चेक्स काट दो, चेक काटो, चेक काटो। वेरिएबल ओवरहेड के लिए इट इज 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 1 is equal to 2 plus 3. Fixed overheads के लिए 1 is equal to 2 plus 3 and 3 is equal to 4 plus 5 plus 6. Total overhead के लिए it is 1 is equal to 2 plus 3 plus 4. And of course A is equal to adverse, F is equal to favorable.